आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अब से 1 घंटे बाद शुरू होगी क्लास। परीक्षा पे चर्चा। इम्तिहान देने वालों को इम्तिहान से पहले तनाव से पाक होने का मिलेगा फॉर्मूला। पहली बार मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का किया जा रहा है इनेकाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में मुल्क की तरक्की का रुख किया पेश। ऑपोजिशन को दिखाया आईना। कहा कि कांग्रेस में कूट कूट कर भरी हुई है नफरत। वज़ीर आज़म ने टीएमसी हुकूमत की भी जमकर की तनकीद। मेघालय में गैर कानूनी कोयला कानकनी हादसे की तहकीकात के अहकाम जारी और अब तक 18 कारकुन हलाक। कुछ मजीद के फंसे होने का खदशा। मरकजी हुकूमत हर कदम पर मेघालय के साथ है खड़ी। वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा आज। कठुआ जिले में बैनुल-अक़वामी सरहद पर दरअंदाजी को रोकने के लिए नस्ब नए आलात का करेंगे मुआयना। अम्मान के शहर मस्कत में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात आज। मिसाइलों और ईरान के हिमायत याफ्ता जंगजू ग्रुपों के बारे में होगी बातचीत। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दिल्ली कैपिटल्स को शिकस्त देकर वर्ल्ड प्रीमियर लीग की चैंपियन बन गई और अब अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज भारत और इंग्लैंड की टीमें होंगे आमने सामने। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा के नवे एडिशन के जरिए मुल्क भर के लाखों तलबा से बातचीत करेंगे और इस प्रोग्राम के जरिए पीएम मोदी ज़ाती तौर पर तलबा के साथ बातचीत करते हैं और कीमती तजुर्बात का इश्तराक करते हैं। मुल्क भर के तलबा बोर्ड के इम्तिहानात से पहले परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रोग्राम के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि इस बार परीक्षा पे चर्चा के दौरान हम इम्तिहानात से मुतालिक बहुत सी दिलचस्प मौज़ूआत पर बात करेंगे, जैसे कि किस तरह से टेंशन फ्री रहना है और सिर्फ नंबरों के पीछा नहीं करना है बल्कि कुछ नया सीखने पर तवज्जो मरकूज करना है। हम हमेशा इस प्रोग्राम का इंतज़ार करता हूं और क्योंकि ये मुझे मुल्क भर के होनहार नौजवानों से मिलने और सुनने का मौका फराहम करता है। तलबा के साथ वज़ीर आज़म के मकबूल प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा का नवा एडिशन आज सुबह 10 बजे से दूरदर्शन, पीएमई विद्या और नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल पर नशर किया जाएगा। इस प्रोग्राम के जरिए वज़ीर आज़म तलबा के साथ साथ वालिदैन और असातिज़ा से भी बातचीत करेंगे और उन्हें इम्तिहान से तनाव से निमटने के लिए तजावीज़ बताएंगे। और इस बार परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के लिए MyGov पोर्टल पर 4.5 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए गए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी मुख्तलिफ मौक़ों पर स्कूल के तलबा के साथ बातचीत करने का मौका कभी नहीं गंवाते हैं, लेकिन परीक्षा पे चर्चा वज़ीर आज़म का पसंदीदा प्रोग्राम है जिसके जरिए वो मुल्क भर के तलबा से बातचीत करते हैं और उन्हें इम्तिहान के दबाव से बेहतर तरीके से निमटने के बारे में तजवीज़ देते हैं। इस प्रोग्राम के जरिए वज़ीर आज़म तलबा को बताते हैं कि किस तरह मुस्बत रवैये के साथ इम्तिहान तक पहुँचें और इसे एक त्योहार की तरह मनाएं। इस बार परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में शामिल होने और वज़ीर आज़म से बातचीत करने के लिए मुल्क भर के स्कूली तलबा में जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया। प्रोग्राम के नवे एडिशन के लिए 4.5 करोड़ से ज्यादा तलबा, असातिज़ा और वालिदैन ने MyGov पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराई, जो कि किसी भी दूसरे एडिशन से ज्यादा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस अनूठी प्रयास से लगभग 4.5 करोड़ बच्चे, अभिभावक और शिक्षक जुड़ गए रजिस्ट्रेशन के माध्यम से और हम 12 से 23 जनवरी के बीच में परीक्षा पे चर्चा के लिए जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। इस अभियान के दौरान 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया।
तो 6.5 करोड़ बच्चे, शिक्षक और अभिभावक इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि सब लोग सुनना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या अनुभव है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी बच्चों के साथ मिल करके अपने अनुभवों को साझा करते हैं, उनकी बातों को भी सुनते हैं और समाधान देते हैं और समाधान ढूंढते हैं साथ में। इस साल के परीक्षा पे चर्चा की एक खास बात ये भी है कि वजीर आज़म ने दिल्ली के अलावा देवमोगरा, कोयम्बटूर, रायपुर और गुवाहाटी में एग्जाम वॉरियर्स के साथ बातचीत की। उन्होंने तनाव से पाक इम्तिहान की अहमियत पर जोर दिया और चैलेंजों पर काबू पाने, तवाज़ुन बरकरार रखने और खुद एतमादी पैदा करने के लिए अमली तजवीज़ का इश्तराक किया। पूरी दुनिया में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं होगा जहां राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री हो वो छात्रों से डायरेक्ट संवाद करके उनको भयमुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, इसमें से छात्रों को सिर्फ पढ़ाई नहीं, उसके साथ साथ आपको टोटल फुल डेवलपमेंट होना चाहिए। इसलिए आपको स्पोर्ट्स में हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ में हो, अच्छी नींद भी करनी चाहिए। आप तो एआई और मोबाइल का उपयोग तो करें, लेकिन उसका लिमिट में रहना, ये सारी चीज़ें जब एक प्रधानमंत्री छात्रों से बात करते हैं तो एक अलग तरीके का मोटिवेशन निर्माण होता है। पिछले साल परीक्षा पे चर्चा का 8वां एडिशन नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में मुनाकिद हुआ, जहां वजीर आज़म ने मुल्क की हर रियासत और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के 36 स्कूली बच्चों से बातचीत की और साथ ही अलग अलग के किस्तें भी नशर की गयी, जिनमें खेल, नज़्म-ओ-ज़ब्त, दिमागी सेहत, ग़िज़ाइयत, टेक्नोलॉजी, मालियात, तख्लीकी सलाहियतों और ज़हनी सुकून जैसे मौज़ूआत का अहाता किया गया, जिसमें इन शोबों की नामवर शख्सियात ने शिरकत की। 2018 में शुरू किया गया परीक्षा पे चर्चा मुल्क भर के तलबा में बेहद मकबूल है, जो वज़ीर आज़म की मौजूदगी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये इम्तिहान के तनाव को कम करने, बच्चों के ख्वाबों को पूरा करने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में एक अहम किरदार अदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। की बजट इजलास के दौरान पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज कई अहम कानून साजी के मामला तय हैं। लोकसभा के एजेंडे में मरकजी बजट 2026-27 पर बहस शामिल होगी। दोनों ऐवानों में प्राइवेट मेंबरान बिजनेस के दौरान मेंबरान पार्लियामेंट मुख्तलिफ बिल पेश करेंगे। वक्फा सवालात के दौरान अरकान पार्लियामेंट मुख्तलिफ वजारतों से अहम सवालात पूछेंगे और जीरो आवर के दौरान अरकान पार्लियामेंट अवामी दिलचस्पी के अहम मसाइल ऐवान में उठाएंगे। और इससे पहले जुमेरात को बजट इजलास के 7वें दिन सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक लोकसभा में जबरदस्त हंगामा आराई के दरमियान मंजूर की गई। अपोजिशन की जानिब से मुसलसल हंगामा आराई के बावजूद ऐवान ने आईनी अमल की पैरवी की और शुक्रिया की तहरीक को कसीरत राय से मंजूर कर लिया। राज्यसभा में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब पर शुक्रिया की तहरीक का जवाब दिया। वजीर आज़म के जवाब के बाद चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रिया की तहरीक को वोट के लिए पेश किया और अपोजिशन की गैर मौजूदगी में ये तहरीक भी राज्यसभा में सोती वोट से मंजूर हो गई। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर बहस का जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर बहस मुकम्मल ना होने देने पर अपोजिशन को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसा करके सदर जमहूरिया और आईन की तौहीन की गई है। कल लोकसभा में भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई। ये राष्ट्रपति पद उसका घोर अपमान किया है। उनको संविधान शब्द मुंह में बोलने की अधिकार नहीं रहता है। जो लोग गरीबी से निकली हुई एक महिला, आदिवासी परिवार से आई हुई एक महिला, जब आपने लोकसभा में जो व्यवहार किया है, आपने आदिवासी समाज का अपमान किया है, आपने महिला का अपमान किया है, भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान
संविधान ने जिनको सर्वोच्च पद दिया है, आपने उनका अपमान किया है, आपने संविधान का अपमान किया है। वजीर आजम ने मरकजी वजीर रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल करने पर कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये रवैया कांग्रेस पार्टी की सिखों से गहरी नफरत की अक्कासी करता है। और जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार के वो सदस्य हैं, उन्हें अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया, इसलिए गद्दार हो गए। और एक गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? और वो भी एक सिख है इसलिए गद्दार कहना बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे? वजीर आजम ने टीएमसी को जवाब देते हुए उन्हें बंगाल में जंगल राज की याद दिलाई। उन्होंने कांग्रेस और टीएमसी जैसी जमातों पर दरअंदाजों को तहफ्फुज फराहम करने का इल्जाम लगाया। घुसपैठ दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं? और घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों के हक छीन रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, बेटे बेटियों के जिंदगी पर खतरे पैदा हो रहे हैं। लेकिन उनके लिए महिलाओं पर अत्याचार होते रहे। सत्ता नीति के सिवा कुछ करना नहीं, और वो यहां पर हमें उपदेश दे रहे हैं। और ऐसे चिंताजनक सभी विषयों पर आंखें मूंद करके बैठे हुए वो लोग हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक तरफ ऑपोजिशन का मनफी रवैया है तो वहीं दूसरी तरफ सदानंद मास्टर हैं जिनके दोनों पैर सियासी दुश्मनी की वजह से काट दिए गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि सदानंद मास्टर कटी हुई टांगों के साथ रहते हैं, लेकिन वो इतने बाअखलाक और आला कद्र के हैं कि वो बातचीत में गाली गलौज तक नहीं करते। जब उनका पहला भाषण हो रहा था सदन में और उन्होंने जब अपने बेंच पर आपसे इजाजत लेकर के अपने कटे हुए पैर के लिए वो जिस लीम का उपयोग करते हैं, आर्टिफिशियल लीम का, उन्होंने जब रखा, वो दृश्य देश के लिए पीड़ादायक था कि इस देश में ऐसा ही बंधारण की बातें करने वाले इंडिया अलायंस के लोग, और ये इंडिया अलायंस पूरा जिम्मेवार है इसके लिए, वैचारिक असहमति के कारण एक नौजवान के, और वो भी एक टीचर, शिक्षक के प्रति गर्व से, आदर से देखा जाता है, उसके पैर काट दे, लेकिन उनको कोई खेद नहीं है। वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू हवाई अड्डे पर वज़ीर दाखिला का खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला आज रियासत में मुनक़िद होने वाले कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। अमित शाह रियासत में सिक्योरिटी और तरक्याती कामों का जायजा लेंगे और कठुआ जिले में गुरनाम और बोबिया सरहदी चौकियों का मुआयना करेंगे। वो फौजियों की फलाह व बहबूद के लिए 6 स्कीमों का डिजिटल इफ्तिताह और संगे बुनियाद भी रखेंगे। और इस दौरे के दौरान अमित शाह जम्मू के लोक भवन में मुल्क की सलामती के लिए अजीम कुर्बानी देने वाले शहीदों के अहले खाना से मुलाकात करेंगे और उन्हें तकर्रुरी नामा सौंपेंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन फॉर रिसर्च के यौम तासीस की तकरीबात नई दिल्ली में मुनक़िद की गई। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस तकरीब में शिरकत की। तकरीब के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुल्क को आलमी तहकीक और इख्तरा का पावर हाउस बनाने में ANRF के किरदार पर जोर दिया।
उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमने जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है वो अमेरिका या जर्मनी जैसे ममालिक से बेहतर है और इस प्रोजेक्ट पर हमें दोगुना वक्त लगा है। I think this was a very unique experiment. It was possible primarily because we had someone like Mr. Modi as the Prime Minister. Because most of the political establishments, the political dispensations are not inclined to take out of status quo decisions. So a couple of presentations later, when Prime Minister was forthcoming, we could go ahead. And I have no hesitation in saying that the National Research Foundation that we have drafted and compiled is actually a better version of all the other national research foundations which we have in some of the countries, like whether it's US or Germany, because it has taken us normally twice the period of the normal gestation. और इस प्रोग्राम में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रिवायती भारतीय इल्म की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हमने विरासत से विकास की बात को मद्देनजर रखने की कोशिश की है। I studied all the models, and why I say it's a better version because we have incorporated all the merits of each of the other models, plus also included some of those features which are exclusive to us, like for example the traditional Indian knowledge, which is exclusively our domain, which is not their domain. So we have tried to combine, as PM keeps saying, virasat se vikas. So we have tried to combine and get the best of all. साल 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत बनने के हदफ को हासिल करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ी मदद करने वाला है। हिंदुस्तान अब AI में दुनिया की क़यादत करने की तैयारी कर रहा है और इसी मकसद के लिए एक प्रोग्राम AI इम्पैक्ट समिट इंडिया 2026 दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक मुनक़िद होने जा रहा है। इस सरबराही इजलास के तमाम पहलुओं और AI की अहमियत को उजागर करने के लिए AI इम्पैक्ट समिट इंडिया 2026 नाम से हम इस मौजू पर DD न्यूज़ एक सीरीज चला रहा है। इसे देखना ना भूलें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मस्नूई ज़हानत हमारी तमाम जिंदगियों का एक अहम हिस्सा बन चुकी है और इसी की अहमियत को तस्लीम करते हुए हिंदुस्तान दुनिया को एक ताकतवर प्लेटफॉर्म इंडिया AI इम्पैक्ट समिट पेश कर रहा है। मस्नूई ज़हानत तेज़ी से दुनिया को बदल रही है और हिंदुस्तान अब इसका एक बड़ा हिस्सा बन गया है। भारत ने इस टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल की तश्कील के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। दुनिया के मुस्तकबिल को तश्कील देने और AI के मैदान में नए मयार कायम करने के लिए हिंदुस्तान अब दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर रहा है। 16 से 20 फरवरी तक दिल्ली में मुनक़िद होने वाले इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के लिए दुनिया भर से कई वफूद पहुंचेंगे। 15 सरबराहान ममलिकत, हुकूमत के सरबराहान, 40 से ज़्यादा वुज़रा, 100 से ज़्यादा सरकर्दा CEOs और CXOs और 100 से ज़्यादा मुमताज़ माहिरीन तालीम ने इन समिट में शिरकत की तस्दीक की है। सनत की शिरकत भी इस सरबराही इजलास का एक अहम सुतून है। इस समिट में सनती शराकतदारों बशमूल जियो, OpenAI, क्वालकॉम, एनवीडिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब और गेट्स फाउंडेशन की शिरकत मुतवक्का है। तो ये थी खबरें AI समिट से मुतालिक।
आगे बढ़ते हैं, जहां मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में कोयले की एक गैर कानूनी कान हादसे में 18 कारकुन की मौत हो गई है। हलाकतों में इजाफे का खदशा है क्योंकि मजीद अफराद के अंदर फंसे होने का खदशा है। अंधेरे के बाइस इमदादी कार्रवाइयां रोक दी गईं, जो आज दोबारा शुरू होंगी। वज़ीर आला कॉनराड संगमा ने इस वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और मरने वालों के लवाहिकीन को फीकस 3 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। उन्होंने हादसे की तफसीली तहकीकात का भी हुक्म दिया। उन्होंने कहा है कि एहतसाब को यकीनी बनाया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जान की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ये हलाकतें माइंसगट थांग्स को इलाके में कोयले की गैर कानूनी कान में बारूद के फटने से हुई हैं। As I said, whoever is responsible for this particular incident, very, very strict action will be taken. We will not let anybody who's involved in this let go. These are things that cannot be tolerated anymore. So therefore, we will take action against all those who are involved. जनूबी एशिया में ज़राई जंगलात को एक नई सिमत देने वाली कॉन्फ्रेंस ट्रीस्केप 2026 का नई दिल्ली के कैंपस में आगाज हुआ। सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की तरफ से मुश्तरका तौर पर मुनक़िद की गई ये 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जनूबी एशिया में पहली बार मुनक़िद हुई है, जिसमें मुकम्मल तौर पर ज़राई जंगलात और जंगलात से बाहर दरख्तों पर तवज्जो दी गई है। कॉन्फ्रेंस में पॉलिसी, सरमायाकारी, डिजिटल टूल्स, पानी से महफूज इलाकों, किसानों की क़यादत में इख्तरात, फाइनेंसिंग, सर्टिफिकेशन, वैल्यू चेन्स, कार्बन मार्केट्स, सीड सिस्टम और किसानों की शिरकत जैसे अहम उमूर पर गौर किया जा रहा है ताकि ज़राई जंगलात को वसी पैमाने पर अपनाने की राह हमवार की जा सके। भारत और बैरून मुल्क से पॉलिसी साज, साइंसदान, किसान और सनत के नुमाइंदे एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए हैं। ट्रीस्केप्स 2026 उन सब स्टेक होल्डर्स को एक मंच पे लाने का प्रयास है जिनकी आवश्यकता भारत को अपनी पूरी क्षमताओं के इस्तेमाल करने के लिए, पेड़ों की पैदावार बढ़ाने के लिए ज़रूरत है। पेड़ सिर्फ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मसला नहीं होता है, उसके अंदर बैंकिंग, उसके अंदर एक्सटेंशन, उसके अंदर रिसर्च, उसके अंदर मार्केटिंग, दुनिया भर की चीज़ें शामिल होती हैं जिनका जब तक एक समावेश ना किया जाए तब तक भारत अपनी वृक्ष आधारित अर्थव्यवस्था का पूरा पोटेंशियल प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये प्रयास है कि सारी संस्थाएं एक मंच पर आएँ और जिससे कि आपसी विचार विमर्श से एक नया रोड मैप निकलने में सहायता मिले। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डाल लेते हैं, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को कहा है कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ हिंदुस्तान के तिजारती मुआहदों से दुनिया में इस्तेहकाम पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आज तेज़ी से तरक्की की राह पर गामजन है और कम इफराते ज़र के साथ तेज़ इक़्तिसादी तरक्की की वजह से दुनिया में उम्मीद की एक किरण बन गया है। आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान ने रूस और वेनेजुएला से तेल की खरीदारी के हवाले से जारी कयास आराइयों के दरमियान वाज़े किया है कि हमवतनों की तवानाई की सलामती को यकीनी बनाना हुकूमत की सबसे पहली तरजीह है। नीज़ बाजार की सूरत हाल और बदलते बैनुल-अक़वामी हालात के मद्देनज़र तवानाई के ज़रिए उन्होंने तलाशे हैं और वेनेजुएला की कौमी तेल कंपनी के साथ शराकतदारी हमेशा से ही हिंदुस्तान की रही है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ दिल्ली के अंदर आपको बता दें कि बैनुल-अक़वामी प्लास्टिक नुमाइश शुरू हो गई है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने किया है और उन्होंने कहा है कि तरक्की याफ्ता दिल्ली में प्लास्टिक की सनत का अहम किरदार हमेशा से रहा है। आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि आज अम्मान में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात आज होने जा रहे हैं, जहां तेहरान को एटमी हथियारों से रोकना वाशिंगटन की तरजीह रहेगा। वहीं सिफारतकारी के साथ फौजी ऑप्शन भी मेज़ पर मौजूद है। जेडी वेंस, अमेरिका के जेडी वेंस ने यह बयान दिया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि राजधानी में 6 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हो रही है।
तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं, जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात आज अम्मान के दारुल हुकूमत मस्कत में होंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात की तस्दीक की है। मुज़ाकरात से कबल मकाम और फॉर्मेट पर इख्तलाफात थे, लेकिन बिलाखिर अमेरिका ने मुज़ाकरात अम्मान में मुनक़िद करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। और इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बरकरार है और दोनों ही ममालिक एक दूसरे पर ड्रोन हमले का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। अमेरिका ने भी ईरान पर फौजी कार्रवाई से खबरदार किया है और इन मुज़ाकरात पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं और ये बातचीत तय करेगी कि आया ईरान अमेरिका ताल्लुकात मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे या तनाज़ा बढ़ेगा। खेल की खबरों की बात करें तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने आखिरी मरहले में पहुंच गया है। फाइनल में आज भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। 5 बार के दिफाई चैंपियन का मकसद छठी बार खिताब पर कब्जा करना है। भारत ने आखिरी बार 2022 में ये टाइटल जीता था। टूर्नामेंट में भारत की कारकर्दगी की बात की जाए तो भारत ने अमेरिका के खिलाफ पहले ग्रुप मैच के बाद से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। भारत के बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं। भारतीय टीम टूर्नामेंट में अब तक एक मैच भी नहीं हारी है और शिकस्त से 2-4 नहीं हुई है, लेकिन फाइनल में इसका मुकाबला एक और नाकाबिले शिकस्त टीम यानी कि इंग्लैंड से होने जा रहा है। दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने के बाद इंग्लैंड के भी हौसले बुलंद हैं। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।